अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंसिव सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है जो कि औरतों को सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है। मेरी वीडियोस का मकसद ज़्यादातर ये होता है कि आपको इजी वे में समझाना, आसान अल्फाज में समझाना, विदाउट एनी सिंड्रोम, जो कि आप लोगों की समझ में आए और आप इस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कुछ प्रिवेंशंस जो हैं वो घर में कर सकें और कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। जो हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी है, जो हाइपरटेंसिव होना प्रेगनेंसी के अंदर, वो कुछ इस तरह से है कि पहले 12 हफ्तों के अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि अंडर रहता है 140/90। अब सबसे पहले एक आम इंसान को ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए कि वो लो किस कैटेगरी में है, हाई किस कैटेगरी में है। जो 140/90 बीपी है वो हाई कैटेगरी में फॉल करता है और बिलो 90/60 बीपी जो है वो हाइपरटेंशन में फॉल करता है। कुछ लोग 160 बीपी को भी लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लेकिन नहीं, वो एक आइडियल बीपी होता है। हाइपरटेंशन प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसमें होता क्या है जी, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 तक चला जाता है और बल्कि कभी कभी इससे भी ऊपर। और जैसे ही आप अपनी प्रेगनेंसी का 20वां हफ्ता पूरा करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो आपको सिम्टम्स आते हैं उसमें सबसे पहले आपके सर में दर्द, आपका जो है हाथ पाँव के ऊपर स्वेयर एडिमा हो जाता है, यानी कि पाँव और हाथों के ऊपर सोज आना शुरू हो जाती है। आपको डिजीनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको एक मुसलसल नौजिया रहता है और आपकी जो यूरिन की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। अब इसके जो आगे सिंड्रोम्स होते हैं उसमें आ जाता है प्री इक्लम्सिया और इक्लम्सिया, जो कि एक बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं। और ये जो हाइपरटेंसिव सिंड्रोम है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, कभी कभी इसमें आप यूरिन सीपी से डायग्नोज कर लेते हैं, यानी कि एक पेशाब टेस्ट से उसको डायग्नोज किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी वो पेशाब टेस्ट जो है वो नॉर्मल आता है, उसमें प्रोटीन का इखराज नहीं हो रहा होता। कभी कभी हाइपरटेंशन में जो आपको प्रेगनेंसी के अंदर होती है, आपकी किडनीज का भी कोई रोल नहीं होता, वो डायरेक्ट आपकी प्रेगनेंसी इंड्यूस होती है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का ये तरीका है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी होने से पहले आप थोड़ा सा, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना जो BMI है, जो अपना वेट है, उसको थोड़ा सा कम करें। यानी कि आप अगर ज़्यादा मोटी हैं तो अपनी ओबेसिटी को पहले कम करें और उसके बाद जो है अपने कुछ फिजिकल टेस्ट करवाएं। और अगर आप एक अच्छी कैटेगरी में, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर आप प्रेगनेंसी के लिए जो है वो ट्राई करें। लेकिन जिन लोगों को ओबेसिटी में प्रेगनेंसी हो जाती है और बाद में हाइपरटेंशन का मसला शुरू हो जाता है, तो उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो सबसे पहले ये होता है कि आपने उनको इनफ रेस्ट करवानी है, ठीक है। आपने उनको हाइड्रेट रखना है, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है, उनकी खुराक में नमक को कम से कम कर देना है, बल्कि ना होने के बराबर उनको नमक देना है। इसके अलावा उनको हाई प्रोटीन डाइट्स देनी है, लाइक के जिसमें प्रोटीन में जिस तरह से अंडे की सफ़ेदी आ जाती है और कुछ और प्रोटीन डाइट्स आ जाती हैं, आपने वो उनको देनी है। इसके अलावा आपने उनके यूरिनेशन पे नज़र रखनी है कि आया कि वो उनकी यूरिन की आउटपुट कितनी है, उनको यूरिन कितना आ रहा है। इसके अलावा जो आपकी फिजिशियन या आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनाकोलॉजिस्ट जो आपको मेडिसिन बताती हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो लाजमी यूज़ होती हैं। 140/90 के ऊपर जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपने ये गोली खानी है सुबह शाम, तो वो अक्सर ये कह देती हैं कि बाजी हम पानी ज़्यादा पी लेंगे, हम एहतियात कर लेंगे। लेकिन नहीं, आपने ट्रीटमेंट विद प्रिवेंशन करना है, यानी कि आपने इलाज के साथ साथ एहतियात करनी है। इस प्रेगनेंसी के दौरान जो इस्तेमाल होने वाली हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं वो दूसरे ड्रग्स से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कोई भी डायोरेटिक्स नहीं ले सकती, आपको एक स्पेसिफिक ड्रग यूज़ होती है
जो कि मिथाइल डोपा जिसका सॉल्ट है, एल्डोमेट होती है 250 mg की सुबह शाम हम इसमें रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा खून को पतला करने वाली डोजेज साथ स्टार्ट करवा दी जाती हैं। उसके अलावा आपको हाइड्रेट रखा जाता है, आपको आपका ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए एक डाइट प्लान दिया जाता है, आपकी डाइट का चार्ट एक आपको मुख्तसर करके दिया जाता है कि आपने इसको फॉलो करना है। आपने अपना वज़न ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें आपने कंज्यूम नहीं करनी। अच्छा, इसके बावजूद अगर कोई स्टेज पे चला जाता है कि उसको प्री इक्लम्शिया हो जाता है, यानी कि उसका बीपी जो है वो आफ्टर 20 वीक्स के बाद 140-90 तक जाना शुरू हो जाता है, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके यूरिन में जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। तो वो एक खतरे की घंटी होती है, वो एक कॉम्प्लिकेशंस का आगाज होता है। उसमें क्या हो सकता है? उसमें आपको आपके फीटस की डेथ हो सकती है, आपको आपका जो है आपको एक ब्रीथलेसनेस आपकी जो है आ सकती है, यानी कि आपके सांस में प्रॉब्लम हो सकती है आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा। आप और आपके अंदर कोई फ्लूइड इनटेक, आप फ्लूइड की स्टोरेज इतनी बढ़ जाती है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपना वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई देता है। और देन इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज आती है वो इक्लम्शिया आती है, और इक्लम्शिया आखिर अमूमन अगर लास्ट टर्म में हो या लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में हो तो हम फौरन उस पेशेंट का जो है 36 वीक्स के बाद या 38 वीक्स 36 वीक्स के फौरन बाद जैसे ही हमें लगता है कि बेबी सिक्योर है तो हम उसका जो है वो सजेरियन प्लान कर लेते हैं। और ये जो प्री इक्लम्शिया और हाइपरटेंसिव सिंड्रोम की कंडीशन होती है ये कभी कभी आफ्टर बर्थ 12 वीक्स तक भी जाती है, यानी कि बच्चा पैदा होने के 12 हफ्ते बाद तक भी औरत की कंडीशन थोड़ी सी गैर मुनासिब ही रहती है कि उसको कुछ ड्रग्स, हाइड्रेट रखना पड़ता है, उसको बीपी की गोलियां रेगुलर देनी पड़ती हैं, उस फ्रेश जूसेस, फल, सब्जियां, यानी कि उसका जो डाइट प्लान है वो अच्छा फॉलो करना पड़ता है, उसकी डाइट में फैट कम करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आजकल जो हमारी लेडीज़ हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, जिनको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है, जो प्रेग्नेंट है और अगर उनका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है तो वो सबसे पहले एक काम करें, सबसे पहले जो है वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी वो डेली पिएं, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कर दें, सुबह शाम आधे आधे घंटे की वॉक करें तो वो इन चीज़ों से बच सकती हैं। नमक के अलावा चीनी का इस्तेमाल भी जो है वो कम कर दें, क्योंकि चीनी कार्बोहाइड्रेट्स है और वो भी फैट ही बनाती है, और जैसे ही फैट ज़्यादा होगा हमारी जो बॉडी की सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। सो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और उम्मीद है कि मेरे ये अल्फाज आप लोगों को समझ आए होंगे और मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी अपनी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन में से बचने के लिए। मज़ीद कोई भी सवालात हों आपके या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।